महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे कि कैसे बेंगलुरु में एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ चुका है। शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट मैरीज बदलने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जताई है। क्या है यह पूरा मामला, आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से कॉमेडियन कपिल शर्मा को दी गई धमकी की, किस तरह से मुंबई और बॉम्बे को लेकर अब नया विवाद शुरू हो चुका है। इसके अलावा बात करेंगे नागपुर से आई एक ऐसी घटना की जहां पर एक व्यापारी के आंख में स्प्रे डालकर उससे 50 लाख रुपए की लूट कर ली गई। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। महाराष्ट्र डायरीज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज एक बड़ी घटना मुंबई में सामने आई, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट को अचानक दोपहर के वक्त खाली करवा दिया गया। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल आया था। इस ईमेल में बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉम्ब रखे जाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद तुरंत बॉम्बे हाई कोर्ट को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और यहां पर जो बॉम्ब स्क्वाड था उसके साथ मिलकर जांच अभियान चलाया गया। हालांकि इस जांच अभियान में कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली है। आपको यह भी बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट को भी इस तरह का ईमेल आया था और दोनों ही हाई कोर्ट को इस ईमेल के आने के तुरंत बाद खाली करवा दिया गया और यहां पर जो जांच है वो भी शुरू कर दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट एक हाई सिक्योरिटी एरिया है, लेकिन यहां पर बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और ऐसे में जब ये ईमेल आया तो इस ईमेल की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस यहां पर पहुंच गई। इसके अलावा जो हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसने भी लगातार लोगों को यहां से निकालना शुरू कर दिया और यहां पर जो हाई कोर्ट है उसे खाली कर दिया गया और खाली करने के बाद जांच की गई। अब बात करते हैं कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बेंगलुरु के शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने जा रही है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि उनकी सरकार सेंट मैरी बेसिलिका में वार्षिक उत्सव के दौरान किए गए अनुरोध के बाद बेंगलुरु के शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी रखने पर विचार कर रही है। इस ऐलान से महाराष्ट्र में विवाद खड़ा हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मैं सेंट मैरी के नाम पर बेंगलुरु में शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के कर्नाटक सरकार के कदम की निंदा करता हूं। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। कांग्रेस ने नेहरू के समय से मराठा योद्धा राजा का अपमान करने की अपनी परंपरा जारी रखी है। उन्होंने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शिवाजी महाराज के खिलाफ टिप्पणी की थी। फडणवीस ने कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सिद्धारमैया को सद्बुद्धि दे कि वे धर्म पर आधारित और मराठा योद्धा राजा के विरुद्ध ऐसा निर्णय न ले। भारत में भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी अशांत स्थिति को लेकर कुछ विपक्षी नेताओं की टिप्पणी पर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का स्तर गिर गया है। उन्होंने कहा कि आप सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन समाज और देश की नहीं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी इस मामले में सिद्धारमैया सरकार को एक खत लिखा गया है और नाम नहीं बदलने की मांग की गई है। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने बाय पोस्ट एक खत कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को भेजा है। अब बात करते हैं कपिल शर्मा को दी गई धमकी की। हिंदी बनाम मराठी के बाद अब मनसे ने मुंबई में बॉम्बे बनाम मुंबई की लड़ाई छेड़ दी है। मनसे ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपने शो में मुंबई का जिक्र बॉम्बे करना बंद करें। कपिल शर्मा को ये चेतावनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की फिल्म विंग के प्रमुख अमय खोपकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करके दी है। अमय खोपकर ने ट्वीट में कहा है कि मुंबई का नामकरण हुए 30 साल हो चुके हैं। बावजूद इसके कपिल शर्मा के शो में एंकर, सेलिब्रिटी गेस्ट, राज्यसभा सांसद मुंबई का जिक्र बॉम्बे के तौर पर करते हैं। कई हिंदी फिल्मों में भी लगातार मुंबई को बॉम्बे कहा जा रहा है। 1995 में राज्य सरकार और 96 में केंद्र सरकार मुंबई को आधिकारिक नाम के तौर
तौर पर मंजूरी दे चुकी है। चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता से भी पहले बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रखा गया है। मुंबई नाम का सम्मान करने की अपील है और वो चेतावनी भी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने ट्वीट में शो के उस हिस्से को भी पोस्ट किया है जिसमें अभिनेत्री हुमा कुरैशी मुंबई को बॉम्बे कहकर पुकार रही है। साथ ही एमएनएस ने #बॉम्बे टू मुंबई इस हैशटैग को ट्रेंड करने का प्रयास भी किया है। अब बात करते हैं नागपुर की। महाराष्ट्र के नागपुर में लूट की एक बड़ी और हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। नागपुर के कड़वई चौक पर बुधवार को देर रात लूट की ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसने पुलिस के हाथ पैर भी फुला दिए। बाइक पर सवार 2 लुटेरों ने 2 पहिया पर सवार व्यापारी को बीच सड़क पर रोक कर उसके आंख में एक स्प्रे डालकर और उसके ऊपर फायरिंग कर के उससे 50 लाख रुपए की लूट कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त सहित आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद घटना को लेकर नागपुर के जरीपटका थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मुकोसाबाग निवासी जख्मी व्यापारी राजू रूपचंद दीपानी की कमाटी रोड स्थित 10 नंबर पुलिया के पास अनाज की दुकान है। उसके और भी कई कारोबार है। व्यापारी देर रात को 2 पहिया वाहन से घर के लिए निकला था, तभी किडवई चौक के पीछे स्थित रजनी विहार इमारत के पास 2 पहिया वाहन से आए 2 नकाबपोश ने उसके आंख पर पहले एक स्प्रे छोड़ा और फिर उसके ऊपर फायरिंग कर दी। इसके बाद व्यापारी के पास जो पैसे रखे हुए थे वो पैसे लेकर ये लोग फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनाज की दुकान के अलावा व्यापारी अन्य व्यापारियों से पैसा जमा करने का भी काम करता है। पिछले 2 से 3 दिनों में उसने अलग अलग व्यापारियों से पैसा जमा किया था। व्यापारी ने बीती रात अपनी दुकान से नोटों के बंडल से भरा बैग लिया और अपनी 2 पहिया वाहन से घर के लिए निकला, तभी आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस को संदेह है कि आरोपियों ने टिप देकर घटना को अंजाम दिया होगा। राजू के साथ काम करने वाले 2 कर्मचारियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों का सुराग लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। विटनेस के अनुसार घटना के वक्त आरोपी को किसी का फोन आया था, उसके बाद ही घटना को अंजाम दिया गया। इससे आरोपियों की संख्या ज्यादा होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।